ओके, तो हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का। हमने ले 2 पेजेस का रिवीजन कर लिया, वो रिकॉर्ड नहीं किया जो कल की क्लास थी। सही, कौन से पेज का रिवीजन हमने कल किया था? 209, पेज नंबर 209 एंड पेज 210 एंड 211। ठीक है, आज मैं रिवीजन करवा रहा हूँ फ्रॉम पेज नंबर 212 ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन ये था कि एक चार्ज प्लेयर है, लेट्स से मेरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई भी है, और यू नो हाउ, किसी चीज से रब होके हो गई। जिस चीज से रब हुई है, लेट्स से नायलॉन सरफेस से रब होके हुई है, नायलॉन सरफेस पॉजिटिवली चार्ज, माय बॉडी इज, नाउ व्हेन आई टच माय मेटल की बॉटल, I get an electric shock. So question, why do I get an electric shock? Who can explain this? Raise your hands only. Raise your hands. Why do we get an electric shock? Let's say I am negatively charged. I'm not negative person. Negatively charged. Okay. Do not confuse the two. तो मैं नेगेटिवली चार्ज हूं, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं किसी और बॉडी से रब होके। अब मैं जिस भी मेटल को हाथ लगाता हूँ, घर के मेटल हैंडल को हाथ लगाता हूँ, गाड़ी के मेटल बॉडी को हाथ लगाता हूँ, मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है एक मोमेंट के लिए। ऐसा क्यों होता है? किस किस को पता है? सिर्फ इतने बच्चों को पता है? जी मरियम बताइए। आई टोल्ड यू यू हैव टू रिवाइज। आप बताएं। ठीक है, एक सेकेंड, अमन आप बताओ। ठीक है, आई आंसर। अच्छा, डिड आई से दैट दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज? मैंने तो नहीं बोला। ये आप हमने क्यों अज्यूम कर लिया ये पॉजिटिवली चार्ज? ये तो न्यूट्रल है, इट इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज। यस फादर। वेरी गुड। अब मेरी एक बात बताओ, क्या ये एक मेटल है कि नहीं? रिमेंबर हमने एक चीज पढ़ी थी, बैड कंडक्टर्स एंड गुड कंडक्टर्स। क्या ये मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? गुड कंडक्टर मींस इट अलाउज इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू इट, यस और नो? अगर यही मैं दीवार को हाथ लगाता हूं मुझे शॉक नहीं लगता है, वुड को हाथ लगाता हूं ऐसा शॉक नहीं लगता है, लेकिन मेटल को हाथ लगाता हूं तो ज्यादा शॉक लगने के चांस है। क्यों? बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मोमेंट आई टच मेटल इट इज न्यूट्रल, बट क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं। जैसे ही मैं इसको टच करता हूं, मेटल कहता है ओके आई अलाउ यू टू मूव थ्रू मी, and electrons move from my body onto the metal. And what is the movement of electrons called? Current. What is the movement of electrons called? Electric current. Sort of, yes or no? Yes. So क्योंकि मेरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, तो मेरी बॉडी में क्या फील होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फील होता है। इसको और वो क्या कॉज करता है? अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो वो छोटा मोटा शॉक होता है, बहुत ज्यादा हो जाए तो दैट्स मोर इलेक्ट्रोक्यूशन। समझ आ रही बात के नहीं? तो इसका आंसर ये था, द मोमेंट आई टच अ मेटल पीस, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम माय बॉडी ऑनटू द मेटल, एंड द मूवमेंट ऑफ these electrons causes an electric current and an electric shock. याद रहेगी बात? तो इलेक्ट्रॉन का मूव होने की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक। अगर मैं वॉल को हाथ लगा दूं या वुड को हाथ लगा दूं, क्या वुड और वॉल जो नॉन मेटल्स है, क्या वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं? बैड कंडक्टर्स का मतलब जब मैं उनको टच करूंगा तो मेरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और मेरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स मेरी बॉडी में ही रहेंगे। विल आई फील एन इलेक्ट्रिक शॉक देन? नॉट रियली। शायद हल्के फुल्के चले गए तो हल्का फुल्का शॉक लग गया, लेकिन मेटल को हाथ लगाऊंगा वो फौरन से एक्सेप्ट कर लेगी। मेक सेंस? ओके, good question. Are we good conductors of electricity or bad? So यार, good और bad is a relative term. It's a, जैसे कि आपके घर वाले या हम लोग भी बोलते हैं ये गुड, ये he is a very good student, but it's relative. यार इन बच्चों के मुकाबले में ये गुड है, लेकिन वो बच्चे जो हार्वर्ड चले गए उनके मुकाबले में is not as good. So being good or bad is always a relative term. किससे कंपेयर कर? बट अगर जनरली बात करूं, यस, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेती है हमारी बॉडी, इट शुड बी कॉल्ड अ कंडक्टर। लेकिन क्या मेटल के मुकाबले में हम अच्छा कंडक्टर है? नहीं।
अगर मेटल से कंपेयर करो, कॉपर से कंपेयर करो, वी आर नॉट एज गुड कंडक्टर्स, विल बी कॉल्ड देम बैड कंडक्टर्स। समझ आ रही बात? But generally speaking, yes, we are conductors of electricity. That's why when we touch, God forbid, अगर हम एक बेयर वायर पकड़ लें तो हमें करंट लगता है, सही है, तो हम कंडक्टर्स हैं। चलो, इलेक्ट्रिक शॉक वाली बात क्लियर हो गई है। तो मैंने आपको शायद कॉपी में लिखवाया था, जब भी एक चार्ज बॉडी न्यूट्रलाइज होती है, अगर आप कॉपीज खोलें, सब लोग जल्दी से खोलें, और अगर कोई ये बात ढूंढ सके, इलेक्ट्रिक शॉक वाला क्वेश्चन कहीं पे लिखा हुआ है, शुरू में ही लिखा होगा, दो तीन पहले दो पेजेस, तो वहां ये लिखा होगा, जब भी कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रलाइज होती है या डिस्चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अगर इंसान के थ्रू हो रही है तो उसको क्या फील होगी? एक इलेक्ट्रिक शॉक। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक चीज है, इसी से रिलेटेड है, और वो है स्पार्क। इसी से रिलेटेड क्या है? स्पार्क। आपको पता है, यहां देखना जरा गौर से, लेट्स से ये एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, ये एक नेगेटिवली चार्ज मेटल है, दोनों मेटल्स हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में कौन है? एयर। कौन है? तो क्या इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां जंप अभी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा फासला है, बहुत। लेकिन अगर ये मेटल का स्फेयर मैं इसके करीब ले आऊं तो फासला थोड़ा सा रह जाए। अभी अट्रैक्शन है कि नहीं इन दोनों के दरमियान? क्या है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। नाउ इलेक्ट्रॉन्स ईगरली वांट टू जंप, और फासला भी थोड़ा सा रह गया। नाउ चांसेस आर व्हाट, अगर ये बॉडी बहुत हैवीली चार्ज होगी तो क्या होगा? these charges will jump from one body to the other if the distance is very less, or if the charges are accumulated very much, then charges jump off. Charges jump off. What is this called? Spark. क्योंकि जब चार्जेस या इलेक्ट्रॉन एयर में ट्रैवल करते तो एयर को हीट अप कर देते, क्या कर देते? एयर को, और दैट हीटिंग इज द स्पार्क दैट वी सी। समझ आ रही है बात कि नहीं? ये स्पार्क बारिशों के मौसम में कहीं देखा है? जब बारिश होने वाली होती है, ये स्पार्क कहीं ना कहीं दिखता है। कहां दिखता है? बिटवीन क्लाउड एंड द ग्राउंड। नॉर्मल क्लाउड्स में से लाइटनिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि क्लाउड, जो नॉर्मल क्लाउड होते हैं, वो बहुत ज्यादा चार्ज बॉडी नहीं होती, क्योंकि वो जो काले बादल आते हैं बहुत, वो हेवीली चार्ज होते। नाउ an electron jumps off from the cloud onto the ground, या from the ground onto the, and what is this called? स्पार्क। लेकिन जब ये बिग स्केल पे होता है तो हम उसको किस नाम से याद रखते हैं? लाइटनिंग। किस नाम से याद रखते हैं? लाइटनिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्पार्क, ऑलराइट, लेकिन वो बिगर स्केल पे हो। समझ आया कि लाइटनिंग क्यों होती है? हमने डिस्कस किया था, क्लाउड चार्ज हो जाता है और ग्राउंड ऑपोजिटली चार्ज हो जाती है, और जब ये चार्जेस की एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है, याद है मैंने दो सूरतें बताई, दो करने, या तो चार्जेस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए या इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाए। दोनों सिचुएशंस में स्पार्क जंप ऑफ, इलेक्ट्रॉन जंप ऑफ। मेक सेंस? दिस इज कॉल्ड, दिस इज हाउ स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑलराइट। I'll repeat that. I was saying either the charges accumulated वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए, सही है, दो तीन इलेक्ट्रॉन्स, दो तीन प्रोटॉन्स, स्पार्क नहीं निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है, और फासला भी कम है, अब बहुत ग्रेट चांस है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वहां चला जाएगा। समझ आ रही? अच्छा, इलेक्ट्रॉन जंप क्यों करना चाह रहे हैं? दो रीजन। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट या रिपेल? आपस में, आपस में। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर और रिपेलिंग ईच अदर? all electrons are repelling each other because like charges repel, and they are being attracted by them also, yes or no? तो आपस में कह रहे हैं यार प्लीज दूर हो जाओ मुझसे, आपस में एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं, और ये इनको बुला भी रहे, so they want to go away, they want to really jump, and if the fasla is very less, jumping becomes easier. That's why when they jump, air में heating, electrons का movement causes heating in the air, and you see it as those sparks. Make sense? समझ आया कि नहीं आया? ओके, तो ये आपको कॉपी में मिल जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पेज पे है, हाउ डू वी मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज? आई थिंक हमने कल डिस्कस कर लिया था, जल्दी से बता दो, आपका नाम क्या था? yes.
इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज किससे मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ बेटा। लेकिन हम क्लास में पढ़ा, चलो कल नहीं आए थे, क्लास में तो पढ़ा था, याद है? बुक है अभी आपके पास? हाँ बुक है, खोलो ना बेटा इसको, क्यों नहीं ओपन? ओपन द बुक ऑन पेज 213। कूलम मीटर बता दिया हसन आपने, उसको बुक खोलने देते ना। ओके खोल लो, अभी भी खोल। अच्छा इन्होंने नहीं बोला। पेज 213 पे he has given the answer which is correct answer. Coulomb meter. What is the answer? Coulomb meter. करंट के लिए कल हमने पढ़ा था एम मीटर, सही है? हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है, ओके चल। अच्छा जी, बाय द वे आपको वो चैनल लाइक वो मस्ट है, उसके भी मार्क्स हैं असेसमेंट। चैनल लाइक करने के, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। खैर मैं वो अभी तो मैंने इस चैनल को जो है ना सही से मार्केट नहीं किया है, बट इंशाल्लाह व्हेन आई डू, ये जो आपके डकी भाई टाइप लोग हैं ना, ये सब पीछे रह जाएंगे, जुने जो भी पीछे रह जाए। मार्क्स कितने हैं? 0.025 मार्क्स फॉर, नहीं ना, हर एक वीडियो लाइक करने के 0.025 मार्क्स। अब आप उसको मल्टीपल टाइम्स करते रहे। फिजिक्स चैनल का नाम है फिजिक्स एंड मैथ विद SNRF, फिजिक्स एंड मैथ विद SNRF, ठीक। उस पर भी मैंने एक वीडियो आप लोगों की डाली, अब मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, और अभी भी मैं उसका एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ O1 साइंस, और उसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा मैं उसमें वहां डाल दिया करूँगा, सो दैट आप लोग जब एग्जाम में आए और अगले साल जो बच्चे O1 में आएंगे उनके पास पहले से ही वहां पे मटेरियल मौजूद हो। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? ओके सो यू आर ऑल वेलकम, थैंक यू। चलो हाँ, सब्सक्राइबर्स मेरे हैं 270 मिलियन, मिलियन हटा दो इसमें 270 सब्सक्राइबर्स। अच्छा एनीवे चलो, हाउ डू वी मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज? वी हैव आंसर्ड, वेरी गुड। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अभी थोड़ा सा कर लिया, आप मुझे बताओ डिफरेंस जी। आप हाँ सॉरी हाँ, व्हाट इज द, मैं दो तीन चीज डिफरेंसेस पूछूंगा, पहला बता दो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? द नेम सेज इट ऑल। Electricity can pass through, and what is meant by electricity? Charges can move, या electrons can move through a conductor, electrons cannot move through bad conductor। एग्जाम्पल बता दें आप, कंडक्टर की एग्जाम्पल बता दो जल्दी से, और बैड कंडक्टर। metals, all metals are good conductors, generally all metals are good। मेटल की कोई दो तीन एग्जाम्पल बताते रहिए जल्दी से। मेटल कोई एक एलिमेंट बता दो जो मेटल है, मुझे भी पता होना चाहिए, ठीक है? मुझे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, जो फिजिक्स में यूज होते हैं। सिल्वर, आई थिंक यस, सिल्वर इज अ मेटल। इज कॉपर अ मेटल? यस। इज एल्यूमिनियम अ मेटल? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। स्टील भी आई थिंक मेटल से मिलके बनता है, एलॉय कहलाता है केमिस्ट्री में, बट स्टील को भी आप कंडक्टर कहते हैं क्योंकि स्टील मिलता है, लेट्स से थोड़ा कॉपर होता है स्टील में, थोड़ा एल्यूमिनियम, थोड़ा आयरन, ठीक है? सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स व्हिच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड, यानी कि दे कैन लेट इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू देम। अच्छा, बैड कंडक्टर्स की एग्जांपल्स बता दें आप। बेसिकली नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स कौन कौन है? नॉन मेटल्स वुड, हानि आप बताओ, और कोई नॉन मेटल बताओ। प्लास्टिक, रबर, और कुछ? क्लॉथ, कपड़ा। एयर, व्हाट अबाउट एयर? इज एयर अ मेटल और नॉन मेटल? एयर इज अ बैड कंडक्टर। प्लास्टिक हो गया, ग्लास, वैक्यूम, वैक्यूम इज अ परफेक्ट इंसुलेटर, रबर भी हो गया, सही। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव ऑन, पास ऑन नहीं होने देती। यहां तक बात समझ में आ गई? ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन, वी आर डूइंग पेज 214 राइट नाउ, ठीक है? एक और क्वेश्चन ये है कि कॉपर या मेटल्स में ऐसा क्या होता है which makes them good conductors of electricity, और नॉन मेटल्स में ऐसा क्या नहीं होता जिसकी वजह से they do not conduct electricity? It is the presence of something in metals and the absence of something in metals. जी ईमान, of the molecules? No,
नॉट रियली, वो आई थिंक हीटिंग के कॉन्सेप्ट में होगा, बट नॉट है। अगर आपके पास बुक है, जिनके पास बुक है, पेज 214 खोल लें। पेज 214 में मिडिल में कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। जी भाई, वेरी गुड सारा। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। what free electrons? I am emphasizing on the word free. फ्री मीन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास है, नॉन मेटल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। क्या वुड के पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं कि नहीं होते? होते। हर चीज एटम से मिलके बनी है, और हर एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में। लेकिन मेटल्स के पास काफी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो अपने न्यूक्लियस से बाउंडेड, दे कैन मूव। वुड में दे आर ऑल बाउंडेड टू देयर न्यूक्लियस, लेकिन मेटल्स में सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट बाउंडेड। अगर उनको कोई प्रेशराइज करेगा, कोई धक्का देगा, so they will move, and when they move, that's called electricity. That's how they let electricity pass through them. कई बात समझ में आ रही है? बस अभी सिर्फ इतनी बात याद रखना, it is the presence of free electrons. हमने ये कॉपी में लिखा है कहीं कि नहीं लिखा? वेरी गुड, हमने लिखा है। मैंने कॉपी में क्वेश्चन लिखवाया, व्हाट मेक्स मेटल्स गुड कंडक्टर्स। ओके, बिकॉज ये बात ओ लेवल्स में भी काम की होती है, तो जो बातें ओ लेवल तक के लिए काम की हैं वो हमने कॉपीज में भी मैंने लिखवाई। नेक्स्ट पेज इज अबाउट यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था, याद है? कि आप घर से लिख कर आइएगा क्या फायदे नुकसान हैं कंडक्टर्स के। तो मुझे अनाबिया, आई नो यू आर नॉट देयर, बट इट्स वेरी, आई थिंक, कॉमन सेंस। कैन यू टेल मी कहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है? हमारे आसपास आपको कहीं दिख रहा है? कंडक्टर्स का फायदा बताओ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ये जो वायर्स हैं हमारे घरों में, बिजली की जो तारें घूम रही हैं, वायरिंग हुई हुई है, ये वायरिंग बाहर से तो रबड़ की है, लेकिन अंदर से कॉपर, मेटल की है। तो यहीं पे दोनों यूजेस यहीं पे आ जाएंगे। चलो ये बताएं मरियम, अब आप ये बताएं इसमें कंडक्टर कौन है? इसमें इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों है, या सिर्फ इसे दे दो, अदनान भाई को दे दो, मैं उनसे ले लूं। वेरी गुड। देखो कंडक्टर्स भी काम के होते हैं, इंसुलेटर्स भी काम के होते हैं। कंडक्टर इसमें कहाँ है? इसके अंदर कॉपर की वायर है, क्योंकि अगर मैं ये अपने लैपटॉप पे लगाऊंगा तो करंट के थ्रू इंफॉर्मेशन मेरे लैपटॉप से जाएगी वायर में, प्रोजेक्टर में, जो कि लगने वाला है, डोंट वरी। और इंसुलेटर भी यहीं पर है जिसका इस्तेमाल है। अगर सोचो इसके ऊपर रबड़ की इंसुलेशन नहीं लगी हुई होती और मैं इसको पकड़ता, मैं एक खास किस्म का क्यूट हो जाता, इलेक्ट्रो क्यूट। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता पता है? पहले ब्रेकर बंद करना पड़ता पीछे से। लेट्स से रबड़ का हमें नहीं पता होता कि इसका ये भी इस्तेमाल है, ब्रेकर बंद करता पीछे से ताकि करंट ना आए, हर चीज रेडी करता, और वहां से ब्रेकर ऑन करके, नाउ आई कैन नॉट टच, बिकॉज इफ आई टच आई एम गॉन। फिर मुझे कुछ काम करना है, मैं वहां से सर्किट ब्रेकर बंद करूंगा, सो इट्स गोइंग टू, बहुत प्रॉब्लम हो जाती जी। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, शी हैज गिवन अ वेरी गुड सजेशन, स्मार्ट सजेशन। सर आपको ब्रेकर बंद करने की जरूरत नहीं थी, ग्लव्स पहन लेते, लेकिन चांसेस तो है ना, क्या पता ग्लव्स पे किसी पानी गिरा हुआ हो, मेरा पसीना लग गया हो, स्वेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर मॉइस्चर आ गया हो, मेरी जान इज वेरी कीमती, आई वोंट टेक दैट रिस्क, राइट जी। बैड कंडक्टर, बट टू उसके फिर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टिश्यू बहुत पतला होता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा। वैसे टिश्यू आई थिंक इज मेड अप ऑफ अ नॉन मेटल, बैड कंडक्टर, हाँ, वो जितने प्लाई ज्यादा होंगे। चलो ये पेज भी हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ डू वी चेक पेज नंबर। अगर मैं आपसे एक पूछूं यार, याद है हमने डायग्राम बनाई थी, नहीं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, आप लोगों ने भी यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना। मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं,
एमीटर लगाया और यहां पे मैंने इन क्लिप्स का नाम क्या बताया था? इजी टू अटैच, इजी टू डिटैच, जिनका शक्ल कुछ इस तरह की होती है, क्रोकोडाइल क्लिप्स। ये क्रोकोडाइल का माउथ है कि नहीं है? क्रोकोडाइल का माउथ देखा आप? नहीं देखा? कार्टून्स में भी नहीं देखा कभी? असली में थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, यहाँ थोड़ी घूम रहे होंगे रोड। लेकिन क्रोकोडाइल का माउथ ऐसा होता है। इस तरह की क्लिप्स को बोलते हैं क्रोकोडाइल क्लिप्स, क्योंकि दे आर इजी टू अटैच, इजी टू डिटैच। ठीक है, सो ये क्रोकोडाइल क्लिप्स है और ये बल्ब लगा दिया। चलो अब मुझे बताओ, मुझे चेक करना है कि ये एक वायर है या ये कोई भी एक पीस है, क्या ये गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है? यहाँ पे ये स्विच है, ये एमीटर है विच मेजर्स करंट, ये बल्ब है। जैसे ही मैं वायर यहां पे लगाऊंगा, ये वायर मैंने यहां पे लगाया, क्वेश्चन है या आंसर है? क्वेश्चन है, पूछो। बल्ब, बल्ब में भी रेजिस्टेंस होती है कुछ ना कुछ। ठीक है, सही क्वेश्चन है इनका सर। वायर बगैर सर्किट के रेजिस्टेंस, बगैर रेजिस्टेंस के सर्किट नहीं होना चाहिए। याद है हमने बात की थी, क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ी भी होनी चाहिए। तो ये बल्ब जो है ना, हर अप्लायंस में रेजिस्टेंस होती है, सो बल्ब will automatically offer resistance. ठीक? So my question is, I want to know whether this piece is a good conductor or let's say I can say this is piece 1, this is piece of wire 2. दोनों अलग अलग मटेरियल के बने। I want to check which one is a good conductor, which one is a, who is going to tell me the process? Raise your hands. क्या तरीका हो, मैं ये दो वायर्स हैं, ये सर्किट भी बना दिया मैंने आपको, कैसे चेक करोगे इन दोनों में से गुड कंडक्टर कौन है, बैड कंडक्टर कौन? डाउट? जल्दी से बताओ। चलो मैं आपको हिंट देता रहूंगा जी, आप पहले आप बताओ क्या कह रहे? नहीं, ये ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। नंबर 1, नंबर, यूं देखो मुझे बात सुनो। लेट्स से ये मैंने पीस ऑफ वायर उठाया, क्रोकोडाइल क्लिप्स के बीच में रखा। पहले कौन सी वायर रखी? वायर 1। स्विच को क्लोज किया, उसके बाद कुछ ऑब्जर्व किया, उसके बाद वो आप बताएंगे क्या ऑब्जर्व करना है। थोड़ी देर के बाद स्विच ओपन किया, ये वायर निकाली क्रोकोडाइल क्लिप्स में से, ये वाली वायर पुट कर, स्विच को वापस से क्लोज कर दिया और करंट को पास ऑन होने, और वापस से वो चीज ऑब्जर्व की जो पहले वायर 1 के साथ की। तो कैसे पता चलेगा? आप क्या ऑब्जर्व करो कि पता चल जाएगा कि वायर 1 गुड कंडक्टर थी या वायर 2 गुड कंडक्टर थी? अब बताओ। स्विच को क्लोज करके तो करंट ऑन हो गया, लेकिन वायर 1 में ऐसा क्या हो और वायर 2 लगाने पे ऐसा क्या हो जो आप बोलोगे यार सर ये अच्छी कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर? अच्छा, अभी अभी पता चलेगा, आप गौर से सुनिए। आप बताओ। नहीं वेट, ऐसा क्या हो जो आप बोलोगे सर वायर 1 गुड कंडक्टर है या वायर 2 गुड कंडक्टर? ये आपको किसने बताया वायर 2 गुड कंडक्टर? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। यस हसन, वोल्टेज का तो यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर नहीं लगाया। करंट, करंट को क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो लेट्स से जब वायर 1 लगाया तो करंट आया 10 एम्पियर्स। कितना आया? वायर 2 लगाया, करंट आया 2 एम्पियर्स। वायर 2 लगाने पर करंट 2 एम्पियर्स आया, वायर 1 लगाने पे करंट कितना निकल रहा था? क्या बात समझ में आई? कौन है अच्छा कंडक्टर, वायर 2 या वायर 1? वायर 1। अच्छा, लेट्स से एमीटर नहीं होता, एमीटर नहीं होता, क्या फिर भी बता सकते थे? हाँ नहीं, आप कैसे बताते? बगैर एमीटर के कैसे बताते? कौन? बल्ब को देख, अगर ये वायर अच्छा कंडक्टर होगी, इट विल अलाउ मोर करंट टू पास थ्रू इन द सर्किट, यस और नो? एंड द बल्ब विल ग्लो मोर और लेस? More. If the bulb glows brightly, means there is a lot of current coming in the circuit, means wire 1, whatever the wire is, it's a good conductor of electricity. And if the bulb is very dim or not glowing at all, it shows that this wire is a
और ये सर्किट पूरा नहीं होने दे रहा या बहुत कम करंट अलाउ कर रहा है, मेक सेंस? तो क्या सिर्फ बल्ब भी लगा सकते थे? हाँ, अगर बल्ब और एमीटर दोनों लगा लो तो भी अच्छा, या सिर्फ एमीटर लगा लो तो भी सही। अंडरस्टूड? क्या ये बात समझ में आई है? बेटा ये काम की बात बता रहा हूं, ठीक है? ये आप लोगों ने, मैंने कॉपी में भी लिखवा है। इज इट देयर इन द कॉपी? इट शुड बी, या मैंने एक्सप्लेन किया होगा, चेक करो। इज इट देयर इन द कॉपी? नहीं है तो अभी ये लेक्चर देख लेना, क्योंकि मैं एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन इसका क्या हो सकता है? डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर अ मटीरियल इज अ गुड कंडक्टर, और इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर कैसे लिखोगे? सेट अप द सर्किट एज शोन, सेट अप द, place the wire or the material between the crocodile clips and close the switch, and if the bulb glows brightly or if the ammeter shows a larger reading, it means that the wire is a good conductor, and if otherwise you बोल तो, या if the bulb is very dim or the ammeter shows very small reading, it means that this piece is a bad conductor. समझ आ जाएगी बात? हाँ, ये लेक्चर में देख के खुद लिख लेना, बट यू माइट गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस। क्या टाइम हो गया? वी हैव, हाँ 5 मिनट्स है ना? चलो जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक सर्किट सबको पता है, ये जो मैंने बनाया व्हाट इज दिस कॉल्ड? जो पाथ होता है करंट का। सारे सिंबल्स हमने कॉपी में भी लिखे थे जो बुक में थे, सिंबल्स काम के। आई नो इट्स अ लेंथी चैप्टर, ठीक है, लेकिन इसीलिए एक ही चैप्टर आ रहा है असेसमेंट में, इसीलिए मैं इतना रिवीजन करवा रहा हूँ। सो प्लीज इसके लिए वेट मत करना, असेसमेंट अभी भी अगले हफ्ते है, इस अभी जो कमिंग वीक है इसमें नहीं है, बट डू नॉट वेट। इस वीकेंड पे साइंस की तैयारी करके रख लो, सो दैट एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए। ऑलराइट, सो प्लीज ये चैप्टर जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लो। कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लेना जी। नहीं, मिड टर्म में ऑब्वियसली नहीं आएगा एक चैप्टर, नॉट एट ऑल। इसके बाद एक और चैप्टर होएगा, वो पिछला वाला भी, ये भी, ऑल मिड टर्म में एवरीथिंग इज टेस्टेड। I think 3 or 4 you will find out. ये क्या बात है? चलो चलो चलो, सॉरी, गुड यार, आप जल्दी से सुन लें प्लीज यार। टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, राइट? रेजिस्टेंस, उसके बाद हमने क्या किया था? हमने करंट, रेजिस्टेंस, ये सब पढ़ा था, राइट? ओके, इसका तो लेक्चर भी मौजूद है रिकॉर्डेड, लेकिन मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ, होपफुली 10 मिनट्स में हो जाएगा। फातिमा जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक दो चीजें रिकॉल करवा लूं। यहाँ हो जाओ, वहां हो जाओ, आप उठो उठो, पीछे जाके बैठो, चलिए चलिए चलिए, चल। ऑलराइट, now we have to discuss current, voltage, resistance, ठीक है? करंट की डेफिनेशन वगैरह सब कॉपी में लिखी हुई है, इंस्ट्रूमेंट कैसे मेजर होता है वो भी लिखा हुआ है, एमीटर से मेजर होता है। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पेयर, सबको याद हो चुका है। करंट की डेफिनेशन समझना आप लोगों के लेवल पे आई नो मुश्किल होती है, बट आई स्पेंड अ गुड टाइम एक्सप्लेनिंग व्हाट करंट इज। मैं जल्दी से उसका एक रिकैप दे रहा हूं। करंट होता है, जैसे स्पीड होती है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब प्लीज गौर से सुनना एवरीबॉडी, एक सेकंड में डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर्स। अगर एक सेकंड में कोई बंदा 6 मीटर ट्रैवल करे, कोई गाड़ी 6 मीटर ट्रैवल करी इन 1 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट कार कॉल्ड? 6 meters per second. Yes or no? In 1 second it travels a distance of 6 meters. और जब भी कोई चीज डिवाइड बाय टाइम होती है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, रेट। ये आगे तक याद रखना, ओ लेवल से ए लेवल्स तक। रेट मींस when something is being divided by time.
तो स्पीड की डेफिनेशन होती है, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रेट ऑफ यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम. सेम गोज फॉर करंट, ऑलमोस्ट सेम. Very good. It is the rate of. Why? When we say rate, it means divided by time. Current is the rate of flow of charge. Charge is basically electrons, right? Electron के ऊपर charge होता है. लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वायर में एक सेकंड में, जैसे मैंने आपको बताया था, रिमेंबर ये एक वायर है और ये आप है, आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच है, आपके हाथ में क्या है, और आपको एक सुपर पावर मिल गई है आज के लिए. You can count the number of electrons passing in the wire. वैसे तो can you guys see electrons passing in the wire? और let's say आपको एक सुपर पावर मिल गई, you can count the electrons. Can somebody tell me, एक नंबर मैंने बताया था 6.25 10 to the power 18 electrons. इतने सारे electrons combined, what is the total charge called? 1 coulombs. Remember? इतने सारे electrons को अगर मिलाते तो एक कितना combined charge होता है? तो अगर एक वायर में आप काउंट करें इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको एक हाथ में क्या दे दी है, स्टॉप वॉच, और मैं आपको बोलता हूं स्टॉप वॉच ऑन करो, एग्जैक्टली एक सेकंड में क्या कर देना, ऑफ. तो कितनी देर के लिए आपने स्टॉप वॉच ऑन की, 1 सेकंड. एंड काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं वायर में, आपको सुपर पावर मिल गई. अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएं, which means कितना चार्ज पास किया है, how much charge has passed, 1 coulomb. So you will say, sir, 1 coulomb charge has passed, यानी कि इतने electrons have passed in 1 second. You know what is the current in the wire called? 1 amperes. What is the current in the wire called? 1 amperes. I know it's a little difficult to understand. We are not expecting you to understand it fully. Just have some understanding. अगर आप कहते नहीं सर मैंने काउंट किए एग्जैक्टली इसका डबल नंबर था, कितना था इसका, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, व्हाटएवर इट बिकम्स. सो आप बोलेंगे कितना चार्ज पास किया था इस वायर में, एक सेकंड में कितना चार्ज पास किया, 1 कूलम या 2 कूलम्स. यू नो व्हाट विल बी द करंट इन द वायर कॉल्ड, 2 amperes. द करंट इन द वायर विल बी कॉल्ड 2 amperes. अगर इसके 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स पास किए, यानी कि 3 कूलम पास किया एक सेकंड में, द करंट इन द वायर विल बी कॉल्ड 3 amperes. Make sense? That's what current is. तो आप करंट की अब छोड़ दो, अब एग्जाम डेफिनेशन याद कर लो, और वो है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. एक सेकंड में कितने कूलम्स पास कर रहे हैं, एक सेकंड में कितने कूलम्स पास कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ये बात समझ में आ गई है, अंडरस्टूड? ओके, सो दैट्स व्हाट करंट इज. यूनिट्स भी हो गए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी हो गए. जल्दी से बता दो वोल्टेज. वोल्टेज की डेफिनेशन लिख ली थी, बस उसको वहीं तक रखना, उसको बस यहीं तक याद रख लेना. बट वेट, वी आर लेफ्ट विद रेजिस्टेंस. वोल्टेज का यूनिट बता दो जल्दी से, ऐसा यूनिट वोल्ट्स. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, इन पैरेलल. एमीटर इज कनेक्टेड इन, जैसे मैंने यहां लगाया था ना, वी ऑल नो सीरीज का मतलब सेम पाथ. ओके, लास्ट थिंग रेजिस्टेंस. इसकी डेफिनेशन बता दें आप. यस, वेरी गुड. इट इज द ऑपोजिशन फेस्ड बाय whom? इलेक्ट्रॉन्स या करंट व्हेन इट इज मूविंग इन अ वायर. अंडरस्टूड? वायर करंट को मूव करने में जो मुखालफत हो रही है, ऑपोजिशन फेस, रेजिस्टेंस, दैट्स बेसिकली रेजिस्टेंस. मेक सेंस? अंडरस्टूड और नॉट? रेजिस्टेंस के लिए एक चीज होती है जो रेजिस्टेंस, वैसे तो हर अप्लायंस में रेजिस्टेंस होती है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, सर इस सर्किट में रेजिस्टेंस तो है ही नहीं. मैंने कहा था है. बल्ब में भी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन मैंने 2 तरह के रेजिस्टर्स बताए जी हसन. पहला वाला फिक्स रेजिस्टर का सिंबल, एक बॉक्स, इसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है. यूनिट्स बताओ रेजिस्टेंस के, नहीं पता. यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पता, भूल गए. नो, हु रिमेंबर्स? रेज योर हैंड. हानिया, हाँ, ओम्स. करेक्ट, ओम्स. और ओम्स का सिंबल, लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस है 7 ओम्स. हेडफोन्स का, ये रेजिस्टर 7 ओम्स की रेजिस्टेंस ऑफर कर.
अगर अरमान, अगर मैं इसमें एक एरो बना दूं, अब ये फिक्स रेजिस्टर नहीं रहा, अब ये कौन सा रेजिस्टर बन गया है? टेल मी द नेम। बेटा रिकॉल करें, रोज जाएं, पढ़ें, रिकॉल करें। बिफोर माय क्लास यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द प्रीवियस क्लास। यू आर एब्सेंट यस्टरडे। दिमाग में रखना है, रिटेन करना है, रिटेन करना है, रिटेन करना है। वेट, नहीं, आई वांट समबडी न्यू दिस टाइम। मरियम, वेरिएबल रेजिस्टर, करेक्ट, वेरिएबल। बेटा जिन्होंने हाथ उठाया था, वेरी गुड, बिकॉज आई नो यू ऑल न्यू द आंसर। ठीक है, वेरी गुड। वेरिएबल रेजिस्टर, वेरी का मतलब बताएंगे अहमद, कल बताया था। वेरिएबल का में वेरी का मतलब क्या होता है यार? चीजें रिकॉल रखनी, रिटेन रखनी है, ठीक है? प्लीज ट्राई एंड रिटेन थिंग्स, दिस विल हैपन इफ यू फोकस। सही है, तो मुझे बताओ वेरी का मतलब याद है? किसको याद है इनके अलावा? रहीम, चीज। तुमने आधा पीछे से आवाज आ गई तो तुमने वो बोल दिया चीज। वेरी का मतलब है चीज। कौन सी चीज? वो जो खाने पीने की चीज नहीं, तुमने आधा सुना। चीज कौन सी? वो पिज्जा वाली चीज। चेंज। अनाबिया ने नहीं, ये अभी आई है ना। चेंज, करेक्ट आंसर। वेरी मीन्स चेंज। इसकी रेजिस्टेंस कैन चेंज। हु कैन चेंज इट? यूजर, जिसका जो ओनर है वो चाहेगा जिस भी। अच्छा फातिमा, घर में आपने कहा देखा है वेरिएबल रेजिस्टर की सिमिलर चीज? घर में, वेरी गुड। फैन का जो डिमर होता है, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टर। ये आपकी बुक में एग्जांपल है। आप उसको जब एक्सट्रीम राइट पे कर देते हो, आप उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो, करंट कम आता है और आपका फैन स्लो हो जाता है। अंडरस्टूड? चलो, आई थिंक दैट्स इनफ। बाय बाय, अल्लाह। ये बुक ले लें, बुक बुक। थैंक यू।